सुज्ञानी। और प्रजापुत्र समान में तजुना दुजन को भारी, दुजन को भारी। प्रजा में भोले राजा की नहीं करत कोई बदनामी, प्रजा में भोले राजा की नहीं। और यसी की रति विजय बढ़ाई रे रई, नवखंडन में छाई रे। यसी रति विजय बढ़ाई रे रई, नवखंडन में छाई रे। धर्म ध्वजा फहराई रे, सब रूप में होत बढ़ाई रे। की बनाई अरे फिरती भावई घर घर डोले, जाने किए तगात जाई। अरे होनी के प्रताप एक दिन दशरथ ने कई जान गमाई। अरे बोल अरे बारे बारे राज दुलारे, तन को भेज दे सुकुमार। न सवे सतावे बीचे, एक मिनट को आवे भावई। प्यारे सज्जनों, बड़े ही सत्यवादी राजा हुए महाराज हरिश्चंद्र। परंतु एक बात ध्यान रहे, महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी कब से हुए? इनके कोई संतान नहीं हुई। इन्होंने वरुण देव से प्रार्थना की। वरुण देव ने कहा बेटा तो तुम्हारे होगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? उस बेटा की आपको बलि चढ़ानी पड़ेगी। बोले महाराज स्वीकार है, बेटा होकर मर जाए पर निर्वंशिया का नाम मिट जाए। बेटा हुआ पर बेटा से ममता हो गई, अब बलि कैसे चढ़ाए? जब बेईमानी करी ना तो वरुण देव ने आकर के श्राप दे दिया। बोले ये बालक हमें दो। बोले क्षमा कर दो महाराज, एक ही बेटा है, माफ करो प्रभु। हाँ, थोड़ा और रुक जा। जब बार बार झूठ बोला, अंत में वरुण ने श्राप दिया, जाओ तुम्हें कोढ़ हो जाए। और वरुण देव चले गए। जब बेटा रोहित बड़ा हुआ, पता कहने लगे महाराज मानते हैं लेकिन ऐसे नहीं, तो हम तब इस बात को विश्वास करेंगे, मैं पहले परीक्षा लेंगे। बोले महाराज आप परीक्षा ले सकते हैं। परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र गए, शूकर का भेष बनाया, बगीचा को उजाड़ रहे हैं। माली ने रोका, माली घायल कर दिया। रोता हुआ माली हरिश्चंद्र के सामने गया। भगवान एक शूकर ने आकर के सारे बगीचे को ताश नाश कर दिया है। उसी समय हरिश्चंद्र ने कहा भैया आप चले जाओ। देख रहे हो ये कौन सा समय है? शाम का समय है। इस समय कोई दुश्मन भी यदि आ जाए ना तो उसे भी नहीं भगाया जाता है।
चले जाओ। तो उसी समय मेरे सज्जनों हे सायं को वक्त कहने लगे भैया ये संध्या का समय है, हम इस समय नहीं चल सकते हैं, तुम जाओ। हे सायं को वक्त और दुख मति दिए का हुआ को और दुश्मन आवे द्वार बैठना दिए बाहुआ को। अरे दुश्मनो आवे द्वार बैठना दिए बाहु को। अरे दुश्मनो आवे द्वार बैठना दिए बाहु को। चले जाओ। अरे लौटी घर अपने पहुँच जाइयो और जैसे हो गए सुबह तुरंत बगिया को गिरवैयो। अरे जैसे हो गए सुबह तुरंत बगिया को गिरवैयो। अरे जैसे हो गए सुबह तुरंत बगिया को गिरवैयो। अरे सवेरे हम आवेंगे और चौतरफा गिरबाई बाद सूकर को मारेंगे। अरे चौतरफा गिरबाई बाद सूकर को मारेंगे। अरे चौतरफा गिरबाई बाद सूकर को मारेंगे। काया पे काजर मत देना जीवन दुई दिन को मेरा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मेरे सज्जनों धीरे धीरे समय हुआ और जैसे ही माली गया सुबह होते ही हरिश्चंद्र ने सभी फौज को तैयार किया है। मंत्री को लेकर चले बगीचे में पहुंचे, देखा बगीचा तास नास पड़ा है। भैया बगीचे की तो दुर्दशा हो गई। माली बोला महाराज बहुत मेहनत करी थी, बड़ी मेहनत से बगिया हरी भरी मैंने कर पाई, तो इस दुष्ट पापी ने आकर बगीचा को उजाड़ दिया है। हाँ हाँ चारों तरफ से घेर लो, सूकर मारना है। सभी चारों तरफ से लग जाते हैं, परंतु हरिश्चंद्र ने एक शर्त की। एक बात ध्यान में रखना, जिसके पास से सूकर जिंदा निकला उसे फांसी की सजा। सो सब लगे हैं भैया अलाउड होकर के, परंतु विश्वामित्र भी बहुत चालाक है। विश्वामित्र ने सोचा यदि किसी सिपाही के पास से होकर गए तो उसकी जान मुफ्त में जाएगी। भागते रहे और अंत में हरिश्चंद्र के पैरों से होकर निकल गए। जवाब दिया क्या सूकर कहाँ है? बोले महाराज वो तो मर गया। मर गया कहाँ है सूकर ये बताओ। महाराज बोले मैंने पहले ही कहा था ना, जिसके पास से सूकर निकला उसे फांसी। मंत्री बोला महाराज सही सही बताएं। हाँ बताओ। सूकर तो आपके ही पैरों से होके निकला है। हाँ ले रस्सी और लगाओ फांसी। हरिश्चंद्र ने कहा दिमाग खराब है, हम राजा है, हम फांसी लगाएंगे तो राज्य कौन चलेगा? बोले हम। ओ अच्छा एक काम करो क्या? बोले उसने मेरे साथ छल किया। हम लोग आगे चल के देखते हैं कि वो सूकर गया कहाँ है। अच्छा फिर चल दिए। इधर विश्वामित्र ने झाड़ी में जाकर शूकर का भेष त्यागा, संत का भेष बनाया, कमंडल हाथ में है, चलते आ रहे हैं। हरिश्चंद्र से भेंट हो गई। भगवान आपने इधर कहीं शूकर तो नहीं देखा है? हाँ देखा है। क्या हुआ? बोले उसने मेरा बगीचा उजाड़ा है, उसे हम मारेंगे। अच्छा आपका नाम क्या? बोले हरिश्चंद्र। आप तो बहुत बड़े दानवीर हैं। हाँ जी आप तो बहुत बड़े सत्यवादी हैं। बोले इतनी बड़ाई ना करो, परंतु आप अपनी आप बात कहो ना।
तो राजा से संत ने कहा मेरी एक ही बात है, एक ही निवेदन है। क्या? अरे कन्या के बरे तमिदानी द्वार द्वार ठुकराओ और काउन 50,000 बताए तो काउन लाख गिनाओ। कराई दे। मेरी एक बेटी है, मेरे पास इतना धन नहीं जो मैं विवाह कर लें, मेरी मदद करो। अरे मेरी बोली कन्या के निक पीले हाथ कराई दे। जा धर्म की गंगा बही रही है निक गोता लाल लगाए लो। जा धर्म की गंगा मेरी एक बेटी है, धन चाहिए मुझे, बेटी के हाथ पीले करने हैं, विवाह करना है। हरिश्चंद्र बोले महाराज देना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं है कुंजी लगाम के सिवा। तो बोले इसी का संकल्प छोड़ दो। छोड़ दिया भगवान। अच्छा संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा भी चाहिए, कितनी? बोले 60 भार सोना। हरिश्चंद्र नहीं समझे, जोश में आकर होश को खो दिया, सारा राज्य ब्राह्मण को दान में दे दिया। और जब घर पहुंचे हैं और हरिश्चंद्र ने क्या किया है? क्या हुआ? राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। विश्वामित्र ने इशारे में तब कह दई बात ठिकाने। विश्वामित्र ने इशारे में अब कह रही बात ठिकाने। सेवक रहा नहीं, तू किस पर हुक्म चलाता है। प्यारे सज्जनों, जैसे हरिश्चंद्र ने कहा कोषाध्यक्ष से भैया धन लेकर आओ, महात्मा को दान करना है, तो उसी समय विश्वामित्र ने कहा राजन हो समय हो के नहीं, ये मंत्री संतरी राजपाट सब मेरा हो चुका, कुंजी लगाम हमारे हाथ में, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। अब हरिश्चंद्र को होश आया, हे प्रभु मैंने एक महात्मा को सब कुछ दान में दे दिया, गस आ गया, लेकिन जिस समय सत्य की याद आई है खड़े हो गए, बोले कोई बात नहीं अभी तो प्राण बाकी है। विश्वामित्र बोले अभी तो 60 भार सोना बाकी है।
और वो भी राज्य से बाहर चाहिए। बंधुओं, हरिश्चंद्र ने सोचा क्या करे। महाराज से कहा मुझे आज्ञा दो, मैं अपनी रानी से मिलकर आ रहे हैं। सज्जनों ध्यान रहे, महलों में गए महाराज हरिश्चंद्र, और जैसे ही तारावती ने आता हुआ देखा, सुंदर आसन डाला, प्रियतम के चेहरा को उदास देखा, तो कहने लगी क्या कारण है नाथ, आप उदास क्यों हैं? हरिश्चंद्र कहने लगे देवी कुछ न पूछो, दरबार में एक ब्राह्मण देव आए, उन्होंने त्रिवाचा करा के मेरा सारा राज्य दान में ले लिया है। अभी 60 भार सोना बाकी है, और वो भी उन्हें कह रहे हैं कि मुझे 60 भार सोना चाहिए राज्य से बाहर। कहां से देंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। प्यारे सज्जनों, धन्य ऐसी पतिव्रता नारी। तारा ने कहा चिंता न करो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका अधिकार है मेरे ऊपर, मैं आपके साथ बिकने को तैयार हूँ। आप बिक जाना, बेटा को बेच देना, हम भी बिक जाएंगे और ब्राह्मण देव का कर्ज अदा कर देंगे। सज्जनों, हरिश्चंद्र ने कहा धन्य हो तुम तारा, परंतु ये आभूषण उतार के रखो, पुराने वस्त्र पहन लो, क्यों इस राशि ठाट में जाओगे तो लोग क्या कहेंगे। भैया ने पुराने वस्त्र धारण किए, बेटा के लंगोटी लगा दी, और हरिश्चंद्र ने पुराने वस्त्र पहन लिए, और जब चलने को तैयार हुए विश्वामित्र के सामने आए, कहने लगे चलो भगवान। मुकुट उतारा, विश्वामित्र के सर पे धारण किया और कहा आज से ये राज्य तुम्हारा, मैं आपकी प्रजा हूं, परंतु मेरा एक निवेदन है, मैंने अपनी प्रजा को पुत्र जैसा प्रेम किया है, मेरी प्रजा को दुख मत देना भगवान, बस मैं और कुछ नहीं चाहती। विश्वामित्र कहने लगे ओए हरिश्चंद्र, तुझे अपनी प्रजा से इतना प्रेम है ना, तो रहना अपनी प्रजा के साथ। हमारे राज्य में तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। नाम उत्तम चियते कर्मा जन्म कोट सतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, गीता में गोविंद कहते हैं। तो हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है भगवान, पर फिर भी मैं आपसे एक निवेदन कर रहे हैं। एक विनती है नाथ हमारी, गर इच्छा होई तुम्हारी, विनती है बोले एक विनती है नाथ हमारी, इच्छा होई तुम्हारी, एक विनती है मेरी प्रजा के नर नारी, इन्हें रखियो नाई दुखारी, मेरी प्रजा के हुई जाई दया तुम्हारी,
प्यारे सज्जनों, नाथ में एक ही निवेदन करते मेरी प्रजा को दुख मत देना। विश्वामित्र ने कहा अगर इतना दर्द है तो रहे प्रजा के साथ, परंतु नहीं नहीं नहीं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सारी प्रजा को छोड़ा और हरिश्चंद्र के चरणों में सारी प्रजा रो रही है, मुझे छोड़कर मत जाओ महाराज, आपने मुझे पुत्र जैसा प्रेम किया है, आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा अब ये तुम्हारे राजा तुमने की प्रजा में तो चला। हाँ, अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया। हे मैया, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना माँ। अरे करके प्रणाम और चले तीनों प्राणी, करके प्रणाम चले तीनों प्राणी, करके प्रणाम चले तीनों प्राणी, रोहित राजा रानी, करके प्रणाम चले तीनों प्राणी, रोहित राजा रानी। और सो तुम सो राजा माई मिले जो, और हरिश्चंद्र सो रानी, करके प्रणाम चले तीनों प्राणी, करके प्रणाम चले तीनों प्राणी, करके प्रणाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सारी प्रजा रोती बिलखती छोड़ दी हरिश्चंद्र ने, अयोध्यावासी बिलखते रह गए। हरिश्चंद्र, रोहित, तारा और विश्वामित्र जा रहे हैं। काशी नगरी थोड़ी बहुत दूर नहीं है, जेठ की दोपहरी है, कड़ी धूप है, प्यास से बेटा बेचैन है। चलते जा रहे, विश्वामित्र आगे आगे और कह रहे जल्दी आओ देर मत करो। भैया, जिस रानी ने जिसके नीचे दास दासियां काम कर रहे हैं, आज वो मैया पैदल चलती जा रही है।